बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8624 यूनिट 5 एवालुएशन एट सेकेंडरी लेवल। अब एवालुएशन कैसे की जाती है सेकेंडरी लेवल पे? तो एवालुएशन देखें, अब इसी से पता चलता है। एक तो हम इस एवालुएशन के थ्रू क्राइटेरिया एक होता है कि हमारे क्राइटेरिया पे स्टूडेंट्स जो है ना वो उतर रहे हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है एनालिसिस करना होता है। पहला क्राइटेरिया आपने बनाया 1 2 3 पोजीशन, दूसरा आपने एनालिसिस किया चीज़ों को जो है ना माइक्रो लेवल पे जाके, जैसे लैब में प्रॉपर उसको करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की कि कौन सा बच्चा जो है ग्रेड कम ले रहा है, कौन सा ज़्यादा ले रहा है। देन जो है ना आपने अप्रोच देखा कि अप्रोचेबल है कि नहीं, अप्रोच कहाँ तक है। इंप्रूवमेंट आप करने के लिए फिर आप रिजल्ट देते हो, फिर फीडबैक देखते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, और असेसमेंट देखते हो। जिन एक प्रॉपर जो रिजल्ट कार्ड वगैरह होता है ना, आप उस पर उसको देख के आप जो है ना कहते हो कि ये इवाल्वेशन हुई है, इसमें ये चीज़ें थी और ये चीज़ें हमने निकाली हैं। अब कंसेप्ट, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये सारे यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन है क्या? तो इवैल्यूएशन यही होता है, इसके बारे में ये कुछ टर्में इवैल्यूएशन के रिलेटेड यूज़ होती हैं। पहली चीज़ है असेसमेंट, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और मेक इन्फॉर्म डिसीजन, कि कुछ डिसीजन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जाती है उसको असेसमेंट कहते हैं। देन टेस्ट लेना कि एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर बाय पोजिंग ए सेट ऑफ क्वेश्चन इन अ यूनिफॉर्म मैनर। जैसे टेस्ट हम डेली लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैनर में कुछ क्वेश्चन आप करते हो पोज, ताकि जो है ना आप देख सकते हो परफॉर्मेंस। मेजरमेंट आप क्या है? मेजरमेंट यानी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नंबरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री विच एन इंडिविजुअल पोजेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जिस लिहाज से हम टेस्ट लेते हैं 25 नंबर का, 50 नंबर का, 100 का, तो वो चीज़ें जो है ना। फिर इवाल्वेशन क्या होती है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, असाइनिंग वैल्यू और डिसाइडिंग वर्थ। तो इवाल्वेशन एंड पे जो है ना वो रेफ़र करती है कि आप एक प्रोसेस यूज़ कर रहे हो ताकि आप जजमेंट बनाओ कि ये गुड है, बैड है, या फिर सेटिस्फेक्शन है, स्टूडेंट के बारे में वीक है। आप उसको वैल्यू साइन करो, फिर आप डिसाइड करो उसकी वर्थ। इवैल्यूएशन आप सिस्टमैटिक प्रोसेस हैं ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा टू नो द डिग्री ऑफ अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो गे था उसने 1985 में कहा था कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा, ताकि हम डिग्री ऑफ अचीव ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए कि नहीं। फिर मेकिंग जजमेंट, एक दूसरी चीज़ है मेकिंग जजमेंट अबाउट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बारे में आप जजमेंट बनाएं कि ये गुड है या सेटिस्फाई है या फिर जो है ना वीक है। फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आप क्वालिटी देखें आउटकम्स ऑफ लर्निंग के, लर्निंग के आउटकम क्या मिले हैं आपको, आपने जो स्टूडेंट्स को कन्वे किया था, जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जो वो अचीव हुए हैं या नहीं, स्टूडेंट में वाकया में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया था क्या। फिर इवैल्यूएशन समझ लें कि ये उसकी डेफिनेशन आ गई, और फिर उसके बेसिक जो कुछ 2 3 जो है ना वो गोल होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो। अब नेचर कैसी है इवैल्यूएशन की? ये इंडिकेट करती है कि आप टेस्ट, असेसमेंट और मेजरमेंट, ये 3 4 चीज़ें कर रहे हैं, 3 चीज़ें कर रहे हैं कि पहले आप टेस्ट ले रहे हो प्रॉपर जो क्वेश्चन वगैरह का, फिर आप असेस कर रहे हो, फिर आप जो है ना मेजरमेंट कर रहे हो कि वो डिग्री क्वालिटेटिव या क्वांटिटी कैसे है। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अब क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करना, कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना उसके बारे में, जो आपने करिकुलम दिया है, जो आपने पढ़ाया है, इवैल्यूएट उसको करना होता है आपने आपने जो, जैसे हम टेस्ट लेते हैं पढ़ा के, टीचर वगैरह जो होते हैं, तो यही चीज़ होती है। उसके लिहाज से आप इंफॉर्मेशन लेते हो कि वो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है। फिर आप उसको प्रोसेसिंग देखते हो कि प्रोसेस करते हो कि जो है वाक़या में जो चीज़ हुई है वो एक्यूरेट है, वो ठीक है या गलत है। फिर मेकिंग, आप फिर जजमेंट बनाते हो कि वो वाक़या में वीक है स्टूडेंट, या फिर जो है ना वो एवरेज है, या फिर ये। फिर डिसीजन एंड पे आप मेक करते हो कि आपने क्या करना है, फैसला करते हो। इंपॉर्टेंस क्या है एवैल्यूएशन की? एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स में हेल्प करता है। मोटिवेशन फॉर बेटर ग्रेड्स, बेटर ग्रेड के लिए मोटिवेशन देता है जब आप इवैल्यूएट करते हो, बताते हो, किसी को बताते हो कि आपने 100 में से जो है ना वो 90 लिए हैं, तो वो आपने नेक्स्ट जो है ना वो 95 लेने हैं या 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो मोटिवेशन देने के लिए। क्लासिफिकेशन आप जो है ना स्टूडेंट्स बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए कि जो है ना वो कुछ स्टूडेंट शार्प हैं, कुछ जो है ना वो थोड़े डल हैं, या कुछ जो है ना वो हार्ड वर्किंग है, कुछ इंटेलिजेंट है। तो इस तरह ईजी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, आप इजीली जो है ना वो डेवलपमेंट करते हो, जैसे 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 आप साथ साथ इवैल्यूएट करते जाते हो, तो वो फिर ईजी होता जाता है आपके लिए कंटेंट डेवलप करना। डिसीजन अबाउट स्टूडेंट प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, तो ये जैसे हम पेपर लेते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम है, तो वो इसमें वो कह रहा है कि आप डिसीजन बनाते हो कि किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर जॉब, तो जॉब के लिए भी आप राइट कैंडिडेट जो है ना वो सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, ताकि जो बच्चा जिस लिहाज से या जो टीचर जिस लिहाज से है वो उस लिहाज से आप सिलेक्शन फिर करते हो जॉब के लिए, जैसे टेस्ट वगैरह होता है।
NTS वगैरह जैसे हमारे यहाँ होता है। मेकिंग फ्यूचर एजुकेशन डिसीजन, फ्यूचर में एजुकेशन डिसीजन बनाने में हेल्प करता है रिसर्च के थ्रू, ताकि वो हेल्प करते हैं जो इवैल्यूएशन होते हैं। अब इवैल्यूएशन का मेथड क्या है? पहले तो प्लानिंग की जाती है कि हमने करनी है, फिर डिज़ाइन उसको किया जाता है, प्रॉपर उसका प्रोसीजर बताया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, देन फिर एनालाइज की जाती है इंफॉर्मेशन, और एंड पे टेकिंग किया जाता है एक्शन। ठीक है, प्लान किया, डिज़ाइन किया, देन जो है ना गैदर की इन्फॉर्मेशन, फिर एनालाइज किया, और फिर एंड पे टेक एक्शन किया, यानी उसको अप्लाई कर दिया, और फिर एंड पे उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने देखना होता है। अब एग्जामिनेशन में, इंटरनल एग्जामिनेशन में आता है जी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर टीचर देम सेल्फ, लाइक क्लास टेस्ट, दिसंबर टेस्ट। जिस तरह क्लास टेस्ट या दिसंबर टेस्ट हो रहा है, ये हो गया इंटरनल। इंटरनली जो है ना, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी तौर पर जो स्कूल में हो रहे हैं, एक ही स्कूल में जो है ना वो टीचर खुद ले रहे हैं, ये जो हो गए वो इंटरनल एग्जामिनेशन हो गए। इसमें डेली टेस्ट हो सकता है, वीकली टेस्ट हो सकता है, मंथली टेस्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, वाइवा वाइस हो सकता है। देन जो है ना फिर एनुअल यानी वो मिड टर्म हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल जो है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ बोर्ड वगैरह हैं, 22 एग्ज़ाम्स हैं जी, कि जो बोर्ड वगैरह कंडक्ट करते हैं, जो फॉर एग्जांपल 9th-10th के फर्स्ट सेकंड के, कि उसमें टीचर का रोल नहीं होता, वो एक्सटर्नली जो है ना वो मैनेजमेंट या फिर जो है ना वो जो ओवरऑल बोर्ड देता है। अब टेक्स्ट बुक्स का क्या रोल है? टेक्स्ट बुक विजिबल, टेंजिबल और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द करिकुलम। तो करिकुलम को एक टच कर लेने वाली चीज़, टेंजिबल का मतलब होता है जो टच को किया जा सके, जिससे प्रैक्टिकल हो सके, और विजिबल जो नज़र आ सके। तो करिकुलम का ये एक जो है ना वो हिस्सा है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कि इन्हें आप देख भी सकते हो, इनको जो है ना अप्लाई भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल में ला सकते हो, और विजिबल भी हैं। ये स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो नो डाउट कि ये टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है जी कुलियंस इंग्लिश डिक्शनरी में, कि ये कहता है कि वो स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक सब्जेक्ट के। जो बुक टेक्स्ट बुक होती है वो एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कि जो आपने इंस्ट्रक्शन मटेरियल देना था वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मौजूद है, एक इंस्टीट्यूशन में आप उसे यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक्स आर द बैकबोन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन। तो ये बैकबोन है, क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है ना वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी एविएड वगैरह बनाएं, जो कुछ मर्जी बनाएं। तो पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट एंड देयर अप्रूवल इन पाकिस्तान, इसमें सेंट्रलाइज्ड करिकुलम इज़ फॉलोड इन पाकिस्तान। पहले तो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम देखा जाता है कि कौन सा करिकुलम है, उस लिहाज से आप बुक डेवलप करते हो। तो द MOECW विद प्रोविंस डेवलप्स करिकुलम फॉर ईच ग्रेड एंड सब्जेक्ट अप टू 12। नेशनल करिकुलम था है जी एक, जो अब तो मोस्टली जो है वो नेशनल करिकुलम की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, तो नेशनल फाउंडेशन वालों की। तो इसीलिए जो है ना ये एक डेवलप किया जाता है, ताकि हर ग्रेड के लिए 1 से 12 तक। टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड द प्राइवेट पब्लिशर डेवलप टेक्स्ट बुक फॉलोइंग द गाइडलाइन। कुछ जो है ना वो प्राइवेट भी हैं जो डेवलप कर रहे हैं बुक्स वगैरह को, सनराइज वगैरह, इस तरह जो है ना कुछ जो गाइडलाइन पब्लिश, उनके लिए सबसे पहले तो अट्रैक्टिव मटेरियल होना चाहिए, कि मटेरियल ऐसा हो कि उसमें अट्रैक्ट हो वो स्टूडेंट्स के लेवल पे जो है ना, छोटी क्लास के फॉर एग्जांपल जो लेवल है जो प्राइमरी लिसा होगा उस लिहाज से हो, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि उनसे उनका जो है ना वो करिकुलम डेवलप करते हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसमें प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह हों, मैप्स हो, इलस्ट्रेशन, फॉन्ट साइज़, हर चीज़ जो है ना वो कहाँ पे चेंज करना है, किस वर्ड को बोल्ड रखना है, कहाँ पे कैपिटल, कहाँ पे जो है ना वो मैप ऐड करना है, ये सब उसमें हो, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू एज लेवल हो, यानी प्राइमरी बच्चे वाले के लिए, प्राइमरी क्लास के बच्चे के लिए प्राइमरी लेवल का हो। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट का अरेंजमेंट, उसमें कोहेरेंस हो, ताकि जो है ना वो एक लेवल से पता चले कि बच्चे ने 3rd में ये पढ़ा और 4th में अब ये होना चाहिए। इवॉल्वेटिव प्रोसेस इन द इवॉल्वेशन सिस्टम ऑफ ऑल जो NEP है नेचुरल एजुकेशन प्रोग्राम है, वो फोकस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे और इफेक्टिव पेडागोजी पे, कि एजुकेशन की क्वालिटी को बेस्ट बनाया जाए, और दूसरा जो इफेक्टिव पेडागोजी है यानी टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग को इंप्रूव किया जाए डे बाई डे, और उसको जो है ना वो यूज़ में लाया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए। नीड मोर इम्प्रूवमेंट, दूसरा ये देखा जाए कि इवॉल्वेशन की वजह के लिए, ताकि मोर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें को इवालवेट करके आप उस पर नेक्स्ट जो है ना चेंजेस लाएं और उसको इम्प्रूव करें। नो इवॉल्वेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी के लिए कोई इवॉल्वेशन ना किया जाए। फोकस ऑन रेट लर्निंग इंस्टेड ऑफ हॉट्स। तो रेट लर्निंग पे जो है ना वो देखा जाए कि रूट लर्निंग पे, कि लर्निंग किस तरह की हो रही है, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। प्रोसेस क्या है इवैल्यूएशन का? अब इसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाए, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर फीडबैक ली जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब प्लानिंग में क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप प्लानिंग में अपना पर्पज़ और स्कोप देखते हैं कि आपका पर्पज़ क्या है, आपने करनी क्यों है इवैल्यूएशन,
आप चेक क्या करना चाह रहे हैं, आपका उसका स्कोप क्या है, आपने कहाँ का उसको अप्लाई करना है। फिर स्पेसिफाई करें इवैल्यूएशन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप करें कि जो है ना वो चीज़ अगर उसमें कम हुई है यानी ज़्यादा हुई है तो क्यों हुई है, उसमें आखिर क्या खूबी थी, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या थी उसकी। दूसरी ये देखें अगर कम हुई है तो उसका रीज़न क्या था, उसमें आखिर लैक क्या था। फिर स्पेसिफिक एवैल्यूएशन डिज़ाइन करें, एक ख़ास किस्म का एवैल्यूएशन, ताकि जो है उस लिहाज से आपको मिले। क्रिएटेड डाटा कलेक्शन एक्शन प्लान, डाटा कलेक्शन एक्शन प्लान क्रिएट करें। इंप्लीमेंटेशन में आप क्या करें, इंप्लीमेंटेशन में पहले तो आप डाटा कलेक्शन करें, फिर डाटा एनालिसिस करें, फिर फाइंडिंग करें डाटा इंटरफेरेंस कि आप डाटा कलेक्ट करें अराउंड जो है ना डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करें, फिर उसको एनालाइज करें प्रॉपर यानी उसकी टॉल मटोल करें, उसको जो है ना जांच पड़ताल करें, देन जो है ना वो फिर फाइंडिंग करें डाटा इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है अब फीडबैक आप डिसमिनेट करें जी इन्फॉर्मेशन, फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दें, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जिस तरह के भी चाहिए वो दें। हाउ इवैल्यूएशन कैन बी मेड इफेक्टिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो इसमें यही आएगा कि इवैल्यूएशन को जो है ना उस लिहाज से किया जाए ताकि जो आप पहले डेवलप करते हो, आप जो है ना आपने इम्प्लीमेंट किया, आप उस पर प्रॉपर फेयर होनी चाहिए इवैल्यूएशन, ताकि आपको जो रिज़ल्ट हैं वो फेयर रिज़ल्ट मिलें और आप इजीली उनको आगे अप्लाई करके उसको बेहतर बना सकें, इफेक्टिव करा सकें, मज़ीद जो है ना इंप्रूव कर सकें एजुकेशन सिस्टम को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी, सब्सक्राइब द चैनल।